नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ कि अपने किस प्रकार से बोली से सब्जियाँ और फ्रूट को खरीदें। लेकिन अगर आपको दैनिक रूप से सब्जियों और फ्रूट की ज़रूरत है तो आप मार्केट से ही खरीदें, ये उचित रहेगा। लेकिन फिर भी कभी-कभी हमें विशेष आयोजन जो हमारे घर पर होता है या कोई जैसे जूस वग़ैरह या घर पर जैसे अपने गाजर का हलवा या ठीक है, गाजर पाक बनाने के लिए या आलू इकट्ठा लेने के लिए, प्याज़, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सब्जियाँ, फ्रूट हैं, जो हम एक साथ इकट्ठा खरीदना चाहते हैं। तो हमें मार्केट की बजाय बोली पर पहुँचना आसान रहेगा और सस्ता पड़ेगा, ठीक है? अब देखिए, है तो काफ़ी आसान, लेकिन अगर इसे न समझें तो हमें दूसरों पे या वहाँ पर जाके पता करें तो काफ़ी ये हमें बड़ा कठिन सा लगता है कि भई ये कैसे है, क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो हम ये सब्जियाँ, फ्रूट वहाँ पर नहीं खरीदते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ से खरीदेंगे तो आपको ये काफ़ी सस्ता पड़ने वाला है। इसके लिए बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब देखिए, हम आपके सामने ये जो बोली का ही मैंने एक जो है वो पिक्चर लिया है और बोली से ही मैंने ये मौसम्मी, संतरा वग़ैरह और ये गाजर खरीदा है, ठीक है? तो मैंने तो वैसे एक-एक थैली ही खरीदा था जूस के लिए। तो आप मार्केट के बजाय ये जो बोली है इससे आप खरीद सकते हैं। इसके लिए आप लगभग सवेरे जो आपको मॉर्निंग में 8:30 से 9 बजे के करीब बोली में पहुँचना होगा। और फिर वहाँ पर आप पहुँचने के बाद देखेंगे कि काफ़ी भीड़ है और उसमें भी वहाँ पर जहाँ पर भीड़ है, यानी कि जहाँ पर बोली हो रही है, आपको उसके पास पहुँचना होगा। वैसे तो पूरे सभी जितना भी ये स्थान होगा, यहाँ पर सभी किसानों ने सब्जियाँ जो है वो मार्केट से मतलब जो अपने खेतों से मार्केट में लेकर आई होंगी, ठीक है? तो रखी होगी, अपना-अपना किसान अपने-अपने स्थान पे लगभग ये सब रखता है। तो आपको तो किसान से कोई लेना-देना नहीं है। आपको लेना-देना है इस बोली वाले से और इस बोली की जो दुकान है मेन, उससे। अब आपके सामने मान लीजिए ये जो मौसम्मी किलो, ठीक है, संतरा वगैरह की जो है वो लगभग यूँ मान लीजिए 6 थैलियाँ आपके सामने रखी हैं, ठीक है? और 6 थैलियाँ जो है इसको सभी घेर कर खड़े हैं और बोली जो बोलने वाला है, जो बोली लगाता है इसकी, ठीक है? तो वो इसकी बोली मान लीजिए इसने लगाई है कि ये 8, ठीक है? फिर बोलेगा 9, फिर कोई और बोलने वाला उसमें 10। तो ऐसे करते-करते ये बोली जो है ये बढ़ती जाएगी। अब कैसे बढ़ती है ये? कि बोली लगाने वाला जो व्यक्ति है, वो बोलता है शुरुआत में 8, उसके सामने आपने देखा होगा कोई न कोई व्यक्ति जो खड़े होंगे उनमें से एक बोलेगा 9, फिर उसी में से अगर माल अच्छा है, ठीक है? तो वो बोलेगा 10, फिर कोई और जो है व्यक्ति वहाँ खड़ा होगा, वो बोलेगा 11। तो जिसे खरीदना है वो उसको बढ़ाकर ही बोलना पड़ेगा। अगर आप इसको किलो के हिसाब से परचेज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप बोल सकते हैं सामने खड़े होकर। तो आप उनकी बजाय जैसे बोलोगे 13, फिर आपके ऊपर से भी कोई बोलेगा 14। तो आपको तो ये आइडिया लग ही गया होगा कि ये किलो के हिसाब से है, न कि पूरी की पूरी थैली जो है इसका जो ये मूल्य है, ठीक है? तो ये 1 किलो के हिसाब से उसके बाद में इस थैली को क्या किया जाएगा? वज़न किया जाएगा। और फिर मान लीजिए आपने 13 के हिसाब से आपको उन्होंने दे ही दी, ठीक है? बोल दिया आप 13, तो उसके अलावा किसी ने बोला ही नहीं 14, तो ये थैलियाँ क्या है? 13 के हिसाब से आप एक उठा सकते हो। ठीक है, आपने ये एक थैली वहाँ से मान लीजिए उठा ली और उसका वज़न किया तो 20 किलो वज़न निकला, तो उसमें आप 13 का गुना करके और फिर कोई उसके ऊपर जो उनका जो दुकानदार का जो वहाँ से जिस पे वेट करोगे, जिसको पेमेंट करोगे, तो इन थैलियों में से जो किलो के हिसाब से आपको उस पे भी कोई 10 रुपए, 20 रुपए उनको फालतू देने पड़ेंगे, ठीक है? तो ये तो है किलो के हिसाब से। फिर दूसरा तरीका, मान लीजिए यही जो 5 थैलियाँ आपके सामने फिर से हैं, ठीक है? इनका अब उसने बोला है जो मान लो ये क्वालिटी अलग है और ये थैलियाँ अलग जगह रखी हुई है, ठीक है? क्वालिटी अगर थोड़ी डाउन होगी मान लो, तो ये किलो के हिसाब से नहीं, लगभग चांस होते हैं कि ये पूरी की पूरी थैली का ही हिसाब-किताब चलता है। उसमें आपको कैसे पता चले कि ये किलो के हिसाब से है या पूरी की पूरी थैली के हिसाब से है? तो थैलियाँ होगी 5, एक ही बार बस उसने बोलना है कि 5, 40, मान लो 5 जो थैलियाँ लेगा उसको 40 के हिसाब से ये बोली, जो बोली लगाने वाला है उसने लगा दी। अब उसके बाद में कोई उस पे बोलता है 45, तो 5 है, ठीक है? याद रखिएगा, आपने उसमें से एक थैली नहीं उठा सकते क्योंकि जो भी रेट चल रहा है इन 5 थैलियों का एक साथ चल रहा है, ठीक है? अब 5 थैलियों का रेट जो लगा है वो कितना, मान लो 45, उसके बाद में किसी और ने बोला 50, तो आप वहाँ नहीं बोल सकते क्योंकि आपको तो एक ही थैली चाहिए। तो आप तो दुकानदार तो हो नहीं कि उसमें 5 थैलियाँ आप वहाँ से खरीद लोगे। तो अब आपको सिर्फ़ 1 थैली की चाहिए, तो आपने उस पे रेट क्या बोलोगे? मान लो 55, 55, तो आप क्या बोलोगे? 1.55, यानी कि जब बोली थोड़ी धीमी पड़ जाए, लोग कम बोलने लगे, तब आप उसको क्या है 1 में कन्वर्ट करवा सकते हो, ठीक है? तो अब 5 बोला किसी ने, 45, फिर 50, तो फिर आपने क्या बोला? 55, लेकिन 1।
तो उसने अगर आपकी तरफ ध्यान दिया तो वो अब इस एक थैली के लिए आपको कितने 55 में दे भी सकता है, लेकिन वहाँ पर और भी लोग बोलेंगे इकट्ठी के लिए 5.55, वो या खुद भी बोल देगा कि 5.55, क्योंकि किसान का जो है वो भी नुकसान ना हो, ठीक है, नहीं तो फिर वहाँ कौन लेकर आएगा, ठीक है। तो इसलिए वो बोलता है खुद ही कि ये तो इतना तो कम है, तो वो 5.55, उससे तो बस यही है कि कोई न कोई सामने से बोली लगाई, तो इसलिए वो क्या करेगा 5.55। फिर आप बोलोगे 60, एक 60, तो फिर वो बोलेगा 5.60, ठीक है, वो तो बढ़ाने का उसका तरीका है। कभी कभी तो ये 5.60 के अंदर ही कोई न कोई रख लेगा, लेकिन अगर कोई नहीं रखता है तो वो आपको उसके बाद में अगर बोली कोई नहीं बोलता है तो फिर आप उस पर 65 बोलते हो, 1.65, तो वो हो सकता है वो आपको एक थैली जो है 65 के हिसाब से इशारा कर देगा, और आप जाके इसका जो बिल है वो दुकान के अंदर से, जो एक इनकी दुकान होती है वहाँ से इस पर कोई 5 या 10 रुपये एक्स्ट्रा देकर ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो आप बोली जो है लगा सकते हैं।